Hello students, today once again we are going to discuss one more question based on decision making. इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि अगर सपोज़ करिए हम एक या दो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम कोई थर्ड प्रोडक्ट इसमें इंट्रोड्यूस करें तो क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, या हमें इस नए प्रोडक्ट को ऐड करना चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं। सी द क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द data available in respect of product X manufactured by ABC Company Limited। इस समय कंपनी X जो है कंपनी प्रोडक्ट X मैन्युफैक्चर कर रही है ABC कंपनी लिमिटेड, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है। और उसके अगेंस्ट क्या डाटा गिवन है? सेल्स ₹50,000, डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, वेरिएबल ओवरहेड्स 5,000। तो देखा जाए अभी ये ऊपर के जितने भी एक्सपेंसेस गिवन है सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। एंड आफ्टर दैट इट इज़ अ फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। तो सेल्स आपको गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है, फिक्स ओवरहेड्स गिवन है। एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द मार्जिनल इक्वेशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अभी मैं इसका प्रॉफिट निकालूंगा इसी पैटर्न पे। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द कंपनी नाउ प्रपोजेज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट Z। अब कंपनी एक और प्रोडक्ट Z बनाने का सोच रही है, सो दैट सेल्स में भी इंक्रीज बाय ₹10,000 से कंपनी की सेल 10,000 रुपये से और इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी Z से आपको सेल्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा? 10,000। अब जब Z को भी बनाया जाएगा तो बट नेचुरल कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? देयर विल बी नो राइज इन फिक्स कॉस्ट। कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट जितनी X को बनाने में आ रही थी, जब हम X और Z दोनों को मिल के बनाएंगे तो भी फिक्स कॉस्ट हमारी उतनी ही रहेगी। एंड द एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट Z आर एज फॉलोज। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगी, यानी उसमें एडिशन होगा। और वो किस तरह से आएगी? Z को बनाने में मटेरियल आपका कितने का लगेगा? 4,800। दिस वन लेबर कितने के लग जाएंगे? 2,200, ओवरहेड 1,400। एडवाइस वेदर प्रोडक्ट Z विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। अब वो कह रहे हैं कि क्या हम X के साथ Z को बनाएं, और अगर ऐसा करते हैं तो वेदर Z इज़ अ प्रॉफिटेबल और नॉट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टॉप पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ़ Z इज़ इंट्रोड्यूस। क्योंकि अब इस टाइम पे हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है उसमें प्रोडक्ट X और प्रोडक्ट Z दोनों की वर्किंग को शो करना होगा। और फिर हम क्या करेंगे? एक थर्ड कॉलम बना लेंगे जिसमें टोटल इम्पैक्ट दिखाएंगे। तो यू कैन सी हेयर 3 कॉलम बन रहे हैं, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Z एंड टोटल, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आ जाइए। डायरेक्ट मटेरियल्स कितने के हैं? 20,000 के जब X को बना रहे थे, क्वेश्चन में गिवन है। डायरेक्ट लेबर 10,000 के, वेरिएबल ओवरहेड्स 5,000। तो टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 35,000। और इसकी सेल आप कितने में कर रहे थे? 50,000। तो 15,000 इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बात आपको पता ही है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कि इफ़ वी प्रोड्यूस इंडिविजुअली X तो वी आर गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज़ हाउ मच? 15,000, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट को, चूँकि हमें Z को भी वर्किंग करनी है तो फिक्स कॉस्ट को हम बाद में माइनस करेंगे। इसी पैटर्न पे बिल्कुल हम Z की वर्किंग करेंगे। तो नाउ यू कैन सी हेयर प्रोडक्ट Z के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है हमारा? 4,800, डायरेक्ट लेबर 2,200, वेरिएबल ओवरहेड्स 1,400। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस आर कमिंग 8,400, ठीक है। यानी Z को बनाने में हमारे 8,400 के एक्सपेंसेस आएंगे। एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन, सेल्स फॉर Z, सेलिंग अमाउंट फॉर Z इज़ 10,000। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Z कितना आ रहा है? 1,600। यानी अगर आप Z को भी बनाते हो तो Z आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहा है। तो अभी से ही अगर डिसीजन लेने की बात करें यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कि हाँ Z को बनाया जाए। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट आपको एग्जाम में दिखाना है कि दोनों के इम्पैक्ट क्या आएगा। तो अब आप क्या करोगे? एक थर्ड कॉलम बना लोगे जिसमें टोटल शो करोगे। क्लियर? और टोटल में कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट X और Z को दोनों के एक्सपेंसेस को ऐड करते जाना है। तो यू कैन सी हेयर टोटल पे इन दोनों को जब ऐड किया 20,000 एंड 4,800 इट इज़ 24,800, 10,000 and 2,200, 12,200, 5 and 1,400, 6,400। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट
व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एक्स एंड जेड 43,000 समथिंग, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 + 10 इट इज़ कमिंग 60,000। तो अब इंडिविजुअली अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 15,000 + 1,600 इट इज़ कमिंग 16,600। यानी अगर आप दोनों प्रोडक्ट एक्स और जेड बनाते हो तो टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन बाय बोथ द प्रोडक्ट इज़ 16,600। लेकिन हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, एंड फिक्स कॉस्ट इज़ 10,000। तो फाइनली नेट अवेलेबल प्रॉफिट इज़ कमिंग 6,600। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें Z को भी बनाना चाहिए। देखिए एडवाइस, दस इंट्रोडक्शन ऑफ Z विल इंक्रीज टोटल प्रॉफिट बाय 1,600। अगर आप सिर्फ X को बनाते तो आपके पास प्रॉफिट कितना आता, अगर सिर्फ 15,000, लेकिन जब आपने Z को भी X के साथ बनाना शुरू करा और Z ने भी कंट्रीब्यूट किया कितना 1,600, तो इससे आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ के 16,600 हो गया था। और नेट प्रॉफिट इज़ 6,600। यानी कि Z आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रॉफिट में, 1,600। तो इससे हम मैनेजमेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि भैया Z का प्रोडक्शन करना चाहिए, बिकॉज Z इज़ ऑल्सो गिविंग सम कंट्रीब्यूशन। Is it clear, students? That's all. Thank you.